होने के बाद में मैया गिरजा ने ये सोचा कि अब हमें ऐसा लगता है कि अब हमें वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं घर में रहूंगी भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे वन में जाकर के भजन करना चाहिए। और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वन में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भोले बाबा को मनाएंगे और विवाह उनके ही साथ में करेंगे। आज मैया गिरजा ने जैसे ही ये संकल्प लिया, लेने के बाद में मैया गिरजा अपने पिता हिमांचल के पास में आई। आने के बाद में अपने पिता से कहने लगी, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या वन में चली जाऊं, भगवान का भजन कराऊं। तो प्यारे भक्तों, हिमांचल तो पहले से जानते थे कि गिरजा बड़ी होकर के भगवान का भजन करेगी जाकर के। तो हिमांचल ने कहा कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम वन में जाना चाहती हो और भगवान का भजन करना चाहती हो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम चली जाओ। तब तक प्यारे भक्तों इधर मैना आ गई। जैसे ही मैना आई है कहने लगे, क्या कह रहे हो आप महाराज? अरे आपको नहीं पता है हमारी बेटी घर में सयानी है और हमारी बेटी अगर अकेले वन में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि हिमांचल ने अपनी बेटी को अकेले जंगल में भेज दिया तपस्या करने के लिए। नहीं नहीं महाराज, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजेंगे। हिमांचल कहने लगे हैं, सुनो मैना, तुम्हें नहीं पता है कभी भी भक्त और भगवान के बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए। और एक बात, अगर हमारी बेटी अच्छे काम के लिए जा रही है और भगवान का भजन करने के लिए जा रही है तो हमें उसे नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि मैया और भैया हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर आपकी संतान अच्छे कार्य कर रही है तो उसे कभी नहीं रोकना चाहिए अच्छे कार्य के लिए, और अगर गलत कार्य करे तो एक बार नहीं 1000 बार उसे रोकना। बात समझ में आ रही है? अगर आपकी संतान अच्छे कार्य करती है तो उसे कभी अच्छे कार्य के लिए नहीं रोकना, और अगर गलत कार्य करती है तो उसी समय उसे रोकना चाहिए। बोले बोले तो भगवान की। वहीं हिमांचल ये समझा रहे मैना को कि हे मैना, हमारी बेटी भगवान का भजन करने जा रही है और तुम उसे रोक रही हो, तुम भगवान और भक्त के बीच में दीवार बन रही हो। महाराज आज राजा हिमांचल समझा रहे हैं मैना को। समझाने के बाद में बोले बोले भगवान की। आज मैना को समझाया है राजा हिमांचल ने। समझाने के बाद में इधर राजा हिमांचल ने कह दिया है गिरजा से कि हे गिरजा, अगर तुम वन में तपस्या करने के लिए जाना चाहती हो, भगवान का भजन करने जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम चली जाओ। प्यारे भक्तों, जैसे ही इतना आदेश पाया है अपने पिता का, पाने के बाद में आज मैया गिरजा जो थी वन में आई है और आने के बाद में आज उसी वन में भगवान का भजन करने लगी। और भजन भी कैसा किया है गिरजा ने, कैसा भजन किया। जैसे ही महाराज जंगल में आई और आने के बाद में सारे घर द्वार की चिंता भूल गई गिरजा और भगवान का भजन करने लगी। भूली
में आई। आने के बाद में भोले बाबा के नाम की रटन लगा ली है और भोले बाबा मैया गिरजा मन ही मन में सोचने लगी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा पूरा जीवन बर्बाद क्यों ना हो जाए, मैं सिर्फ शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ में। आज ध्यान रखना भक्तों, भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी हैं। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ऐसी भक्ति कर रही है मैया गिरजा वन में कि अपनी भक्ति के कारण उन्हें अपने घर परिवार की याद